नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल भविष्य ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अपने नए एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये एनएफओ ओपन हो रहा है 28 जून 2021 को और क्लोज होने वाला है 12 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। अगर ये वीडियो को देखकर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो जाए तो बहुत ही आसान तरीके से एंजल ब्रोकिंग में आप अपना म्यूचुअल फंड एंड डीमेट अकाउंट ओपन करें और आज ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं अपने एनएफओ की। तो ये एनएफओ है फ्लेक्सी कैप फंड का। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। दोस्तों, ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, उसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक आपको सजेशन से मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पहले सिर्फ मल्टी कैप कैटेगरी थी और उसके अंदर एसेट एलोकेशन के लिए बस सिर्फ एक ही लिमिट थी कि मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। उसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी लिमिट या रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन कुछ वक्त पहले सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके मल्टी कैप कैटेगरी के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन फिक्स कर दिया, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीन में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी के अंदर यानी कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर होना ही चाहिए। जबकि इसके पहले ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो फंड मैनेजर अपनी मन मर्जी के हिसाब से इस कैटेगरी के अंदर एसेट एलोकेशन करते थे। इससे फंड मैनेजर भी खुश थे, इन्वेस्टर भी खुश थे। लेकिन ये नोटिफिकेशन के बाद काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई। सबसे बड़ी समस्या ये थी, मोस्टली सारी मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम में जो लार्ज कैप का पोर्शन था वो सबसे ज़्यादा था और मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत कम था। तो उसको मल्टी कैप ही बने रहने के लिए लार्ज कैप का एसेट एलोकेशन कम करके 25% करना था और स्मॉल एंड मिड कैप का बढ़ाना था। लेकिन समस्या यहीं पर है, हमारे इक्विटी मार्केट में जो लार्ज कैप का पोर्शन है उससे कहीं ज़्यादा कम स्मॉल कैप एंड मिड कैप का है। तो अगर हम वहाँ से रिडम्पशन कर भी लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में जगह भी तो होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो सेबी और एएमसीज ने मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला, एक नई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी जो बिल्कुल मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम के जैसी ही थी, जिसके अंदर मिनिमम 65% इक्विटी के अलावा और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। फंड मैनेजर अक्रॉस द इक्विटी मार्केट जहां चाहे वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी मल्टी कैप स्कीम ने कैटेगरी चेंज करके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आ गई है और आईसीआईसीआई के पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम नहीं थी, तो उसने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए अपना एनएफओ लॉन्च किया है। दोस्तों, मैंने जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में बताया उस पर आप मेरा वीडियो अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है इसके बारे में। तो ये था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के साथ जुड़ा हुआ इतिहास। अब हमें देखना है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या फायदे होते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने से। तो सबसे पहले तो ये फ्लेक्सी कैप है, मतलब कि अक्रॉस द इक्विटी मार्केट उसे जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसी स्टॉक्स में ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करेगी। दूसरा है डायनेमिक, मतलब कि ये स्कीम मार्केट की परिस्थितियों के आधार पर जहां भी मौका मिलेगा वहां पर अपना एसेट एलोकेशन करेगी और जरूरत पड़ने पर एसेट एलोकेशन में बदलाव भी करेगी। मतलब कि कोई भी सेक्टर में या तो फिर कोई भी कैटेगरी में ओवरवेट या अंडरवेट भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, ये स्कीम लार्ज, मिड, स्मॉल सभी प्रकार के मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है वो बहुत अच्छी तरह से मिलने वाला है। चौथा है रिस्क मिटिगेशन, तो यही है कि सभी मार्केट कैप में इन्वेस्ट करेगी तो मार्केट की परिस्थितियों के आधार पर कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि रिस्क को कम किया जा सके। पांचवा और आखिरी है मार्केट साइकिल। फ्लेक्सी के प्रकार की स्कीम मार्केट साइकिल में यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है क्योंकि उसका नेचर डायनामिक है और मार्केट की परिस्थिति के आधार पर ये अपना एसेट एलोकेशन चेंज करती है। तो ये सारे फायदे हमें तब मिल सकते हैं जब हम फ्लेक्सी के प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। अब हम देखेंगे फ्लेक्सी के प्रकार की स्कीम क्या रिस्क प्रोफाइल। तो इस ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ है पोटेंशियल रिस्क वर्सेस पोटेंशियल रिटर्न्स का। तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो पोटेंशियल रिस्क है वो इक्विटी मार्केट में सेकंड लोएस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि रिस्क की स्कीमों में इसका नंबर सेकंड लास्ट है और लास्ट में है लार्ज कैप। तो यहाँ पर पहला है लार्ज कैप, दूसरा है फ्लेक्सी कैप, तीसरा है लार्ज एंड मिड कैप, चौथा है मल्टी कैप, उसके बाद में मिड कैप और लास्ट में है स्मॉल कैप। तो ये थे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की रिस्क पोजीशन, मतलब इसका रिस्क लार्ज कैप कैटेगरी से थोड़ा ही ज्यादा है। तो अब मुझे लगता है कि आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के जो बेनिफिट्स है उसको इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। तो शुरुआत करेंगे
हम इस स्कीम के एसेट एलोकेशन से कि कितना एसेट एलोकेशन कहां पर होने वाला है। तो इसके अंदर 65% से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के होंगे। 0 से लेके 35% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है अदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेके 35% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट इंस्ट्रूमेंट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। 0 से लेके 10% तक इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में हो सकता है और 0 से लेके 10% तक इन्वेस्टमेंट रीट्स और इन्विटीज के यूनिट में भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात और है कि लार्ज कैप का एलोकेशन करीब 50 से लेके 100% तक रह सकता है और स्मॉल एंड मिड कैप का 0 से लेके 50% तक एलोकेशन हो सकता है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर लार्ज कैप का पोर्शन 50% एंड मिड एंड स्मॉल कैप का पोर्शन 50% रखने की वजह क्या है। अगर नेगेटिव ट्रिगर होगा तो लार्ज कैप डाउन साइड को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे और डाउन साइड में मिड कैप एंड स्मॉल कैप से अच्छा रिटर्न देंगे। जब पॉजिटिव ट्रिगर होगा तो मिड एंड स्मॉल कैप क्या करेंगे, तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड एंड स्मॉल कैप काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। इनका ग्रोथ भी ज्यादा अच्छा होता है और जब अप मार्केट होता है तब ये काफी अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करके दे सकते हैं। तो ये थी वजह कि क्यों लार्ज कैप का 50% और मिड एंड स्मॉल कैप का 50% एलोकेशन दिया गया है। अब हमें जानकारी लेनी है इस एनएफओ के बारे में। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। तो इस एनएफओ की फिलोसॉफी है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उसमें डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा है इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यहाँ पर टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों ही प्रकार के अप्रोच का कॉम्बिनेशन रहेगा। तीसरा है सिक्योरिटी सिलेक्शन, तो यहाँ पर स्टॉक्स का सिलेक्शन अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर किया जाएगा, जैसे कि मैक्रो, कंपनी फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस एक्सेट्रा। चौथा है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर फंड मैनेजर मार्केट में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करेंगे। पांचवा है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, तो यहाँ पर S&P BSE 500 के स्टॉक्स में यानी कि टोटल 500 स्टॉक्स में से जहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और छठा और आखिरी है रीबैलेंसिंग, तो इसका मतलब यह है कि जब भी जरूरत पड़ेगी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा मार्केट की परिस्थितियों के आधार पर, मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसके आधार पर। अब हमें समझना है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, तो इसमें सबसे पहला है मार्केट वैल्यूएशंस। अगर मार्केट वैल्यूएशन चिप है तो खरीदना है, अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो उसे बेचना है। दूसरा है मार्केट साइकिल, अगर साइकिल वीक है या तो फिर रिकवरिंग कर रही है तो खरीदना है, अगर साइकिल स्ट्रांग है तो उसे बेचना है। तीसरा है ट्रिगर्स, तो नेगेटिव ट्रिगर में खरीदना है और पॉजिटिव ट्रिगर में बेचना है। नेगेटिव ट्रिगर जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन और पॉजिटिव ट्रिगर है अर्निंग ग्रोथ। चौथा है सेंटिमेंट्स, अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स है तो खरीदना है और पॉजिटिव सेंटिमेंट है तो प्रॉफिट बुक करके बेचना है। तो ये था वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, लेकिन फिलहाल क्या सिचुएशन है वो देखिए। अभी वैल्यूएशंस चिप नहीं है, बिजनेस साइकिल रिकवर कर रही है। पॉजिटिव ट्रिगर में है इकोनॉमी रिकवरी एंड अर्निंग ग्रोथ्स और नेगेटिव ट्रिगर में है कि यूएस की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड एंड बॉन्ड में बढ़ोतरी और मार्केट सेंटिमेंट्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो ये है करंट सिचुएशन, उसके हिसाब से स्टॉक एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। अब हमारे जो एनएफओ है ये एनएफओ फ्लेक्सी कैप मॉडल फॉलो करता है। हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 500। अब हम यहाँ पर दोनों की कंपैरिजन करते हैं रिटर्न्स के हिसाब से। तो यहाँ पर 2007 से लेकर 2020 तक का मॉडल और S&P BSE 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 100, 150, निफ्टी स्मॉल कैप 100, 250, निफ्टी 500 का रिटर्न का टेबल दिखाया है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2007 में फ्लेक्सी कैप मॉडल ने 66% रिटर्न दिया था। उस वक्त S&P BSE 500 ने 64.9, निफ्टी 100 ने 58.8, निफ्टी मिड कैप ने 79.6, निफ्टी स्मॉल कैप ने 88.1 और निफ्टी 500 ने 63.9% रिटर्न दिया था। उस तरह 2007 से लेकर 2020 का पूरा रिटर्न वाइज हमें दिखाया है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे हमारे मॉडल की और S&P BSE 500 की, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 14 साल में करीब 10 बार फ्लेक्सी कैप मॉडल ने S&P BSE 500 से ज़्यादा रिटर्न दिया, यानी कि उसको आउट परफॉर्म किया है। तो ये है फ्लेक्सी कैप फंड। अब हमें जानना है इस एनएफओ के फंड फीचर्स के बारे में, यानी कि इस फंड डिटेल्स के बारे में। एनएफओ पीरियड है जून 2028-2021 से जुलाई 12 2021 तक। स्कीम है ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। प्लान की बात करें तो रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों ही प्रकार के प्लान अवेलेबल है। ऑप्शन में ग्रोथ एंड डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 1,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। और मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट में आप कोई भी अमाउंट का रिडम्पशन कर सकते हैं।
एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है। एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल से पहले रिडम्पशन स्विच कुछ भी करते हैं 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। अगर 1 साल के बाद आप रिडम्पशन स्विच कुछ भी करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। फंड मैनेजर है मिस्टर रजत चंद्र। बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि S&P BSE 500 के 500 स्टॉक में से ही इस NFO के लिए स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। SIP SWP STP सब कुछ अवेलेबल है। बात करें SIP की तो यहाँ पर डेली, वीकली, फोरनाइटली एंड मंथली SIP अवेलेबल है और ये सारी SIP 100 रुपये से शुरू होती है और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। अगर आपको क्वार्टरली SIP करनी है तो आपको 5,000 रुपये की SIP करनी होगी और मिनिमम 4 इंस्टॉलमेंट कंपलसरी है। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको इसी प्रकार से इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप फंड NFO के बारे में। थोड़ा समराइज करते हैं तो ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करने वाली है फ्लेक्सीकैप कैटेगरी में। यहाँ पर हमने देखा फ्लेक्सीकैप कैटेगरी क्या है, पूरी जानकारी ली। फिर हमने NFO डिटेल्स के बारे में बात की। ये NFO ओपन होने वाला है 28 जून 2021 को और क्लोज होने वाला है 12 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों ये NFO काफ़ी अच्छा है और ये है मेरा रेटिंग जो मेरी तरफ से इस फंड को दिया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।